नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल लूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें ये खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर में एक बार फिर बढ़ गई बंदरों की संख्या। पूर्व में भी बंदरों के हमले से कई लोग हुए हैं घायल और जा चुकी है जान। फिरोजाबाद के घंटाघर के समीप स्थित बजरिया थाना दक्षिण के समीप रहने वाले लोग बंदरों के आतंक से इस वक्त बेहद परेशान हैं। बीती शाम थाना दक्षिण के मालखाने में तैनात होमगार्ड पर बंदरों ने हमला बोल दिया, जिससे वह घायल हो गए। बताया कि थाना दक्षिण में खड़ी गाड़ियों की रखवाली कर रहा अकेला होमगार्ड नहीं बचा सका अपने आप को बंदरों के झुंड से, और बंदरों ने हमला कर किया होमगार्ड को घायल। होमगार्ड का कहना यहाँ रहता है, बंदरों का आतंक, अकेले करनी पड़ती है ड्यूटी। बुजुर्ग घायल होमगार्ड को सरकारी ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए लाया गया। फिलहाल ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड बजरिया के बंदरों से बेहद परेशान है। क्या कहा होमगार्ड ने, देखिए रिपोर्ट। कहाँ पर क्या नाम है? मेरा नाम भगवान दास है, HG 935। मैं थाना दक्षिण में ड्यूटी कर रहा हूँ इस समय, और पुराने थाने में मालखाने पे मेरी ड्यूटी लगी हुई है। तो यहाँ मैं बैठा था तो करीब करीब 4-6 बंदर एकदम मेरे ऊपर झपटे, और जातरफ बातरफ दोनों भारी बंदर थे, और उन्होंने तुरंत झपटा मारा इसमें। तो हमारा एक तुरंत दांत घुस गए इसके अंदर, और जब मैंने प्रयास किया डंडा के तो नहीं भागे। उसके बाद मैंने जो है काफ़ी पत्थर उत्तर चलाए, ईंट पत्थर मारी। जब वो काफ़ी देर 15 मिनट तक हमारा मतलब उनसे ईंट फेंकते रहे हम, तब तक कोई ही इधर उधर नहीं था, मैं अकेला था। इसलिए हमें बड़ा दिक्कत हुई, और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ कम से कम 2 आदमी लगाए जाएं पुराने थाने मालखाने पे। सबसे बड़ी बात ये है, अकेला हमेशा डर है, और यहाँ बहुत बंदरों का आतंक है, और कभी भी खा सकते हैं, कभी भी आदमी के साथ घटना घट सकती है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ कम से कम 2 आदमी बरकरार लगाना चाहिए, ये रिक्वेस्ट है। और मैंने जब मैंने सूचना की थाने के लिए, तो मुझे बुलाया गया, थाने में गया। तो थाने में हेमराज मुंशी थे, मैंने उन्हें बताया तो तुरंत उन्हें हॉस्पिटल भेजा, मुजरिम चिट्ठी बना के। तो मैं थाने गया तो फिर वहाँ उन्हें डॉक्टर साहब बढ़िया थे भाई, खान साहब थे वो भी। तो उन्होंने बेचारों ने खूब मतलब 3-4 इंजेक्शन लिख दिए, एक टिटनिस का और 2-3 मुदा से। तो उन्हें कही तुम्हें आराम करने की जरूरत है। तो मैंने कही साहब ये तो तुम बच गए, ये बहुत बड़ी बात मानो ना। बंदर तो बहुत खूंखार होते हैं, क्यों वो बहुत आतंक है, इसलिए तुम बच गए, ये भी अच्छी बात है, ये भगवान की कृपा है जो तुम बच गए। मैंने ठीक है साहब, जो कुछ होना था वो हो गया। बंदरों की संख्या कितनी थी और ये समस्या कब से है? कम से कम यहाँ तो बंदर 100-150 बंदर रहते हैं। आज कितने आए थे? आज तो बंदर यहाँ चारों तरफ तो बहुत थे, लेकिन जब यहाँ टूटे तो 4-6 तो बंदर एकदम टूटे मेरे पास। ठीक है, बंदर इतने टूटे, और बहुत भारी भारी बंदर थे। एक इधर से दोनों तरफ से मुझे पकड़ लिया, और तुरंत झपेटा मारा, और तुरंत मैंने दांत घुस गया मेरे, खून खच्चड़ हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम फिर गए थाने दक्षिण, जहाँ मुंशी थे वहाँ उनने चिट्ठी लिखी। तब मैं गया हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में मेरे 3-4 इंजेक्शन लगाए डॉक्टर साहब ने, और क्या कुछ रेस्ट करने की जरूरत है। पर मैंने बताया मुंशी जी ने कही तो मैं आ रहा हूँ, तो ने कहा तेरे बैठिए ना, फिर घर चले जाना। तो मैंने ये सोचा कि हमें निकलवाना बहुत जरूरी है, तो हम अधिकारियों को निगाह में जाएगी बात, तो बात सुनी जाएगी न। यहाँ तो अकेले रहते हैं, कभी भी खा सकते बंदर। इस क्षेत्र में बंदरों की समस्या कब से है? यहाँ तो बंदरों की बहुत दिनों से बंदर रहे हैं, यहाँ काफी बंदर है। यहाँ तो कम से कम साल 1.5 साल हो गए बंदर, तो यहाँ तो बहुत काफी बंदर है। क्या कहा डॉक्टर ने, फिर क्या कहा? डॉक्टर ने यही कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है जो तुम बच के आ गए, और तो 2 बंदर तो खा लेते, कि वो बुंडई बस्ती में खा लिया था, एक जान से मर गया था। हाँ, तो अब वो कह रहे तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। तो मैंने कहा साहब देखो बताएंगे मुंशी जी को, फिर क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, मैंने बताना जरूरी है। लेकिन हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे सब अधिकारियों से, और मेरी यही निवेदन है, प्रार्थना कि 2 आदमी तो बहुत जरूरी लगना है, कि कभी हमला हो सकता है।